आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, लाभार्थियों को किया सम्मानित। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री भूपेंद्र चौधरी आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर के काला आम चौराहे स्थित राजे बाबू पार्क में आयोजित चित्र प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। ये चित्र प्रदर्शनी केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। प्रदर्शनी का आयोजन 17 जून से 20 जून 2026 तक किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी और सरकार ने जो जन जागरण अभियान का एक कार्यक्रम तय किया है और 5 जून से पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर 21 जून योग दिवस तक हम लोग अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन कामों का लेखा जोखा हम जनता के बीच में रख रहे हैं। चाहे सेवा के काम हो, चाहे जनजाति से जुड़े विषय हो, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हो, सेवा के काम हो, रचनात्मक विषय हो और अपनी सरकार का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड समाज के अलग अलग वर्गों में, चाहे जन चौपाल के माध्यम से हो, प्रबुद्ध सम्मेलन हो, व्यक्तिगत संपर्क हो, जन जागरण के सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हम इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच में 21 तारीख को योग दिवस के रूप में कार्यक्रम को मनाकर हम लोग इस अभियान का समारोह करेंगे और सभी गांवों में, सभी ब्लॉक क्षेत्रों में, सभी नगरपालिका नगर पंचायतों के वार्डों में योग दिवस के कार्यक्रम संपादित हों, इसका प्रयास पार्टी कर रही है। मुझे विश्वास है कि जो काम हम लोगों ने किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में, इस जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जन तक अपनी बात पहुंचाने में सफल होंगे। एक वो चल रहा है चंदा चोरी का मामला, क्या कहेंगे उसमें? चंदा इस प्रकार की घटनाएं दुखद हैं, लेकिन सरकार सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित कर दी है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सबके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मथुरा में भी आज एक महाराज जी हैं, दिनेश जी, उन्होंने लिखा है कि जो मंदिर का चंदा है यहाँ भी चोरी हुआ है मथुरा। मैंने कहा नहीं, अभी आपने जो प्रश्न किया है, जानकारी है, उसमें राम मंदिर वाले विषय में सरकार ने SIT जांच की आदेश किए हैं और SIT जांच कर रही है और सरकार संकल्पित है। प्रथम दृष्टया जिस तरह से आरोप लगे तो FIR बनेगी, उसके बाद में तो इसमें पहले जांच करा लें, परीक्षण करा लें और जांच में जो जो चीजें पाई जाएंगी उसी के हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संकल्प व्यक्त किया है कि जो भी दोषी हैं सबके खिलाफ। सरकार के जो 12 साल के कार्य हैं उनका कुछ गिनाने का जो उद्देश्य चल रहा है, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। ऐसा उद्देश्य, हमने एक संकल्प के आधार पर लोगों से जनादेश मांगा और हमारे लिए गर्व की बात है कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने एक जनादेश हमें अपनी सेवा करने के लिए दिया और हमने जो जो विषय जनता के बीच में रखे थे, हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उन सभी संकल्पों को पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो,
और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है सभी कार्यकर्ताओं के पार्टी के कि हमारे लिए हम लोग जनता के बीच में अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, सभी मुद्दे जितने भी आपने बताए, बिजली, पानी और सड़क वगैरह के, कि कोई भी मुद्दा महंगाई से अछूता नहीं है और महंगाई चरम पर है। ऐसा कुछ समस्याएं जो ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ उसके कारण ऊर्जा क्षेत्र में कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इस विषय पर भी, समस्या पर भी सरकार पार पालेगी। प्रधानमंत्री जी सजग हैं और उन्होंने दुनिया में कई देशों से अपने देश की ऊर्जा और तेल की आपूर्ति के लिए समझौते किए हैं, लेकिन ये ग्लोबल समस्या है और बहुत जल्दी इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। सीजन की बुआई हो रही है, यूरिया और डीएपी की भारी किल्लत है और जो केंद्र है उन पर लगातार भीड़ चल रही है और अभी हाल ही में यहाँ पर एक भ्रष्टाचार भी निकल कर इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या आई है या है तो हम उसे परीक्षण करा के दिखवाएं।